सदिश वेक्टर ए बराबर कितना दे रखा है, 3i, ठीक है, +4j -5k, ठीक है, ये चीज दे रखा है। बोला गया क्या, एकांक सदिश। एकांक सदिश को हम किससे शो करते हैं, एन, ठीक है, एन कैप इक्वल टू, एकांक सदिश के लिए फार्मूला क्या था, एन इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का परिमाण, ठीक है, इससे शो करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या दे रखा है। वेक्टर ए की जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है, वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ठीक है, हमें चाहिए क्या, वेक्टर ए का परिमाण। तो वेक्टर ए के परिमाण के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, फार्मूला लगाएंगे। तो क्या था परिमाण के लिए, वेक्टर ए का परिमाण या तो मॉड के रूप में लिखेंगे या तो सिंपल लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यही होगा, राइट है। अब इस कंडीशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 5, ठीक है, ये परिमाण है इसका। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर ए का परिमाण बराबर ये कितना आएगा, अंडर रूट कितना आएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वेक्टर ए का परिमाण बराबर अंडर रूट कितना आएगा, 3 3 9 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 4 चौक को 16, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 25, ये स्क्वायर के कारण ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इक्वल टू अंडर रूट 9 6 25, तो कितना आएगा 25 प्लस कितना आएगा 25 इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर ए का परिमाण इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट 50 के, राइट है। अब एकांक वेक्टर के लिए हमें फार्मूला लगा देते हैं, तो एन इक्वल टू, या वेक्टर ए का परिमाण की बात कर रखा है ना एकांक वेक्टर, तो इसको ए से डिनोट कर देते हैं वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई कितना आएगा, वेक्टर ए का परिमाण, राइट है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, वेक्टर एकांक वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3i, पूरा लिख देते हैं, 3i प्लस कितना आएगा, 4j माइनस कितना आएगा, 5k, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहां पे कितना आएगा, एकांक इसका परिमाण कितना दे रखा है, अंडर रूट 50, दैट्स राइट आंसर। बस इतना ही आंसर होगा, ठीक है, ओके, चलिए क्विक फॉर